वेलकम टू मास्टर माइंड ऑफ जीके। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम जीके जीएस के 25 सिलेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे। ये सभी प्रश्न है जो किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ है फ्रेंड्स, और आने वाले सभी प्रकार के प्रतियोगिता परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए शुरू से लास्ट तक वीडियो जरूर देखें और सभी प्रश्नों को याद कर लें। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो चलिए फटाफट लाइक कर दें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि भारत का उत्तरी मैदान खाली स्थान द्वारा आच्छादित है। कहने का मतलब पूछा जा रहा है कि भारत का जो उत्तरी मैदान है उसमें किस प्रकार की मिट्टी अधिक पाई जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कछारी मिट्टी। देखिए फ्रेंड्स, इससे एक और प्रश्न बन रहा है, ये भी याद रखिए। कछारी मिट्टी को ही जलोढ़ मिट्टी या दोमट मिट्टी भी कहा जाता है। इस तरह से भी प्रश्न पूछा जाता है कि भारत में सबसे ज़्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है, तो इसका भी आंसर हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी। तो जलोढ़ मिट्टी को कछारी मिट्टी भी कहा जाता है, इसे आप जरूर याद रखिएगा। चलिए सवाल नंबर 2 देखते हैं। सवाल नंबर 2 है कि प्रथम विश्व युद्ध में हार के बाद जर्मनी ने किस संधि पर हस्ताक्षर किया था। तो किस संधि पे, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वर्साई की संधि पे हस्ताक्षर किया था। फ्रेंड्स, ये भी याद रखें कि वर्साई की संधि कब हुई थी। तो वर्साई की संधि हुई थी कब, 1919 ईस्वी में वर्साई की संधि हुई थी। याद रखिएगा फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग को पता होगा कि जो प्रथम विश्व युद्ध है जो शुरू कब हुआ था, तो 1914 में, और कितने वर्षों तक चला था, तो 4 वर्षों तक, यानी 1914 से 18 तक चला था। ठीक है फ्रेंड्स, और ये भी पूछा जाता है कि प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था। तो याद रखिएगा सेरोजोवा हत्याकांड था। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सभी आप याद जरूर रखिएगा। तो प्रश्न था प्रथम विश्व युद्ध में हार के बाद जर्मनी ने किस संधि पर हस्ताक्षर किया था, तो वर्साई की संधि पे। वर्साई की संधि कब हुई थी फ्रेंड्स, ये भी याद रखिएगा 1919 ईस्वी में। सवाल नंबर 3 देखें। सवाल नंबर 3 है फ्रेंड्स कि मंदिर बनाने की कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ था, यानी कौन सा काल में हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, गुप्त काल में हुआ था। चलिए तो सवाल नंबर 4 को देखते हैं। सवाल नंबर 4 काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए भी प्रश्न एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है कि एल नीनो से आप क्या समझते हैं। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, उष्ण जलधारा। उष्ण यानी गर्म जलधारा है, तो एल नीनो है जो क्या है, एल नीनो है जो एक उष्ण जलधारा यानी गर्म जलधारा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए जो उष्ण जलधारा है ये एल नीनो, वो कहाँ चलता है फ्रेंड्स, तो ये देखिए उष्ण जलधारा यानी गर्म धारा पेरू के पश्चिम तट के साथ चलती है। आपका जो ये एल नीनो उष्ण जलधारा है वो कहाँ चलता है, तो ये पेरू के पश्चिम तट के साथ चलती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए प्रश्न नंबर 5 को देखिए, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मेगास्थनीज ने इंडिका में, सभी जानते होंगे फ्रेंड्स कि इंडिका की रचना किसने किया था, तो मेगास्थनीज ने। तो प्रश्न पूछा जा रहा है कि मेगास्थनीज ने इंडिका में भारत के 4 नगरों का वर्णन किया है। देखिए ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि मेगास्थनीज है जो इंडिका में भारत के कितने नगरों का वर्णन किया है, तो 4 नगरों का वर्णन किया है। तो पूछा जा रहा है कि मेगास्थनीज ने इंडिका में भारत के 4 नगरों का वर्णन किया है, निम्न में से किस नगर का वर्णन उसमें नहीं है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंद्रप्रस्थ। ठीक है फ्रेंड्स, बाकी आपका पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला, ये 3 हो गया फ्रेंड्स, और चौथा है जो आपका कौशाम्बी हो जाएगा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है फ्रेंड्स, ये भी आप जरूर याद रखिएगा। कौन कौन नगर का वर्णन किया था मेगास्थनीज ने इंडिका में, तो पाटलिपुत्र, उज्जैन, तक्षशिला और कौशाम्बी का वर्णन किया था। ऑप्शन में यहाँ देखिए इंद्रप्रस्थ दिया हुआ है फ्रेंड्स, तो इंद्रप्रस्थ का वर्णन नहीं किया था, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो आप ये 4 नगर भी याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए सवाल नंबर 6 को देखते हैं। सवाल नंबर 6 है कि असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं था। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए मिस्टेक हुआ है टाइपिंग में, यहाँ पर और हो गया, यहाँ पर अ होगा। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं था। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम में क्या सम्मिलित नहीं था, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वशासन की मांग पर जोर, यह शामिल नहीं था। बाकी ब्रिटिश कानूनों की अवज्ञा शामिल था, सरकारी पदों का बहिष्कार ये भी शामिल था, स्कूल कॉलेजों का बहिष्कार ये सभी शामिल था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वशासन की मांग पर जोर, यह शामिल नहीं था। देखिए असहयोग आंदोलन के बारे में मेरे ख्याल से आप लोग जानते हुए फिर भी देख लें। देखिए असहयोग आंदोलन है जो महात्मा गांधी ने 1920 ईस्वी में शुरुआत की थी। ठीक है फ्रेंड्स, असहयोग आंदोलन की शुरुआत किसने किया था, तो महात्मा गांधी ने 1920 ईस्वी में। प्रश्न पूछा जाता है कि असहयोग आंदोलन क्यों स्थगित कर दी गई थी। याद रखिएगा 5 फरवरी 1900, ये भी याद रखिएगा फ्रेंड्स, 5 फरवरी 1922 में घटित चौरी चौरा कांड के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। तो आप डेट के साथ याद रखिएगा, पूछा जाता है कि चौरी चौरा कांड कब हुआ था, तो 5 फरवरी 1922 में हुआ था।
इसी घटना के कारण है जो असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया था। तो ये जरूर याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो सवाल नंबर 7 को देखते हैं। सवाल नंबर 7 है कि एक व्यक्ति का पृथ्वी पर न्यूनतम दाब तब होता है जब, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, गेस करते चलिएगा फ्रेंड्स। आप इसका आंसर सही कर पाते हैं या नहीं बाद में सही आंसर से मिला लीजिएगा। तो प्रश्न पूछा जा रहा है कि एक व्यक्ति का पृथ्वी पर न्यूनतम दाब तब होता है, कब होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जब वो लेटा रहता है तब। चलिए सवाल नंबर 8 को देखते हैं। सवाल नंबर 8 है कि विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर गेस करें। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है। चलिए सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 है कि बास्केटबॉल की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? गेस करिए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए बास्केटबॉल के एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो 5 होती है। ठीक है फ्रेंड्स, कितना? तो 5। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी 5 होते हैं। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 10 को देखते हैं। सवाल नंबर 10 है कि शब्द अहस्तक्षेप अर्थव्यवस्था के किस रूप के साथ संबंधित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि शब्द अहस्तक्षेप अर्थव्यवस्था के किस रूप के साथ संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पूंजी अर्थव्यवस्था से। ठीक है फ्रेंड्स, सवाल नंबर 10 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए सवाल नंबर 11 को देखते हैं। सवाल नंबर 11 है कि चंदन के वृक्ष सामान्यतया किन वनों में पाए जाते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में चंदन के वृक्ष पाए जाते हैं। चलिए सवाल नंबर 12 को देखते हैं। सवाल नंबर 12 है कि निम्न में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? देखिए ये भी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। तो गेस करें इसका राइट आंसर क्या होगा कि निम्न में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है फ्रेंड्स, सरकार का अध्यक्षात्मक रूप। ठीक है, यह जो विशेषता नहीं है। तो सवाल नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए सवाल नंबर 13 को देखते हैं। सवाल नंबर 13 है कि कोशिका का नियंत्रण कक्ष किसे कहा जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, गेस करें इसका राइट आंसर क्या होगा। कोशिका का नियंत्रण कक्ष किसे कहा जाता है? तो देखिए कोशिका का नियंत्रण कक्ष केंद्रक को कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है फ्रेंड्स, सवाल नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए सवाल नंबर 14, गेस करें इसका क्या होगा। उदंतपुरी विहार का संस्थापक कौन था? तो गेस करें, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, धर्मपाल। चलिए सवाल नंबर 15 को देखते हैं। सवाल नंबर 15 है कि निम्न में से किसे प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है? ऑप्शन ए में भूकंप, बी में ज्वालामुखी, और सी में ओजोन गैस, और डी में नदियाँ। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, गेस करें। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी प्रकृति का सुरक्षा वाल्व किसे कहा जाता है? तो ज्वालामुखी को कहा जाता है। चलिए सवाल नंबर 14 बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है कि लावा के ठोस होने के फलस्वरूप पृथ्वी के अंदर निर्मित चट्टान को क्या कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्लूटोनिक चट्टानें कहा जाता है। देखिए प्लूटोनिक चट्टान को पताली चट्टान भी कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए सवाल नंबर 15 को देखें कि एंडीज पर्वत श्रेणी निम्न में से किस महाद्वीप में स्थित है? तो गेस करें इसका राइट आंसर क्या होगा। तो एंडीज पर्वत श्रेणी है जो कहाँ स्थित है, कौन सा महाद्वीप में? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण अमेरिका में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए सवाल नंबर 16 को देखते हैं। सवाल नंबर 16 है कि दल विहीन लोकतंत्र के विचार का प्रतिपादन किसने किया था? ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, गेस करें। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जयप्रकाश नारायण। याद रखिएगा फ्रेंड्स, दल विहीन लोकतंत्र के विचार का प्रतिपादन किसने किया था? तो जयप्रकाश नारायण ने। सवाल नंबर 17 को देखें। सवाल नंबर 17 है कि निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में मुगल चित्रकला शिखर पर पहुंची थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जहांगीर के शासनकाल में। चलिए सवाल नंबर 18 को देखें। सवाल नंबर 18 है कि भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत निम्नलिखित में से कौन है? देखिए काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ। गेस करें इसका राइट आंसर क्या होगा। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत निम्नलिखित में से कौन है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारतीय शासन अधिनियम 1935। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए सवाल नंबर 19 को देखते हैं। हाँ फ्रेंड्स, तो सवाल नंबर 19 देखें कि एक आदमी 10 मीटर से अधिक दूरी की वस्तु स्पष्ट नहीं देख पाता है, वह किस दृष्टि दोष से पीड़ित है? गेस करें इसका राइट आंसर क्या होगा।
प्रश्न एक बार फिर से सुने कि एक आदमी 10 मीटर से अधिक दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं देख पाता, अर्थात दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं देख पाता है, तो उसे कौन सा दृष्टि दोष होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, मायोपिया। मायोपिया को निकट दृष्टि दोष भी कहा जाता है, जबकि दूरदृष्टि दोष को क्या कहा जाता है? हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है। इस तरह से देखिए प्रश्न पूछा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मायोपिया अर्थात निकट दृष्टि दोष। चलिए सवाल नंबर 20 को देखें। सवाल नंबर 20 है कि कोशिका के अंतर्गत कोशिका के किस अंग में प्रोटीन संश्लेषण होता है? तो प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है फ्रेंड्स? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राइबोसोम में प्रोटीन का संश्लेषण होता है। चलिए सवाल नंबर 21 को देखते हैं। सवाल नंबर 21 देखिए, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया? यानी मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सोवियत संघ। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए मूल कर्तव्य और मौलिक अधिकार में कंफ्यूजन होता है। तो मूल कर्तव्य हो गया सोवियत संघ अर्थात रूस से। अगर पूछा जाए मौलिक अधिकार, तो मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है, दोनों याद रखें। चलिए सवाल नंबर 22 को देखते हैं। सवाल नंबर 22 देखिए, ये भी इसमें भी कंफ्यूजन होता है फ्रेंड्स। केपी नहर किन दो राज्यों को जोड़ता है? तो गेस करें इसका राइट आंसर क्या होगा? आंध्र प्रदेश एवं महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु, केरल एवं कर्नाटक, या आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु। केपी नहर किन दो राज्यों को जोड़ता है? तो आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु को। चलिए सवाल नंबर 23 को देखते हैं। सवाल नंबर 23 है कि दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से कौन है? तो गेस करें इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्राजील हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 24 को देखते हैं। सवाल नंबर 24 है कि मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? गेस करें इसका राइट आंसर क्या होगा? तो प्रश्न नंबर 24 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुजरात में। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए इसका निर्माण किसने करवाया था ये भी पूछा जाता है, तो ये भी जरूर याद रखिएगा। तो देखिए नोट्स में लिखा हुआ है कि सोलंकी वंश के राजा भीम देव प्रथम द्वारा इस मंदिर का निर्माण किया गया था। तो दोनों याद रखिएगा फ्रेंड्स। पूछा जा रहा है कि मोढेरा का सूर्य मंदिर कहाँ है? तो गुजरात में। इसका निर्माण किसने करवाया था? तो सोलंकी वंश के राजा भीम देव प्रथम ने इसका निर्माण करवाया था। चलिए सवाल नंबर 25 को देखते हैं, जो इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है फ्रेंड्स, कि कार्य शून्य होने के लिए बल एवं विस्थापन के बीच का कोण क्या होना चाहिए? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। गेस करें इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी 90 डिग्री। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा फ्रेंड्स तो लाइक जरूर करें, दोस्तों में शेयर करें। इसी तरह से मैं आपको कंटिन्यू महत्वपूर्ण क्वेश्चन का वीडियो प्रोवाइड करता रहूँगा फ्रेंड्स। देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।